बिजली माहदों पर हुकूमती टास्क फोर्स और IBPs के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। लाल पीर पावर के बाद हब पावर भी कबल-अज़-वक्त मुआहदा खत्म करने पर तैयार। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हंगामी इजलास कल तलब। बिजली मुआहदे कबल-अज़-वक्त खत्म करने की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 86,000 की सतह अबूर कर गया। डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप एहसन मेहनती का कहना है कि यही रफ्तार रही तो स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट से तजावुज कर सकती है। महंगाई और शरह सूद में कमी ने सरमायाकारों को एतमाद दिया। FBR का गवादर पोर्ट पर फ्री जोन्स के लिए बड़ा फैसला। गवादर पोर्ट और फ्री जोन के लिए गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट मुतारिफ। गवादर पोर्ट और फ्री जोन के लिए दरामद गाड़ियों के लिए टैक्स छूट का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में द्यामिर भाषा और मोहम्मद डैम फंड केस की समाअत। रकम निजी बैंकों में रखने पर वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवना तलब। मार्कअप कौन अदा करता है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तफसार। मार्कअप टी बिल्स के जरिए हुकूमत अदा करती है, एडिशनल ऑडिटर जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब होना तो आंखों में धूल झोंकने की बात है। हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि इसकी समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI एहतजाज में तोड़ फोड़ जलाओ घेराव के मुकदमात। पुलिस का बानी PTI को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात यकजा करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। ताज़ा तरीन बमबारी में 5 बच्चों और 2 खवातीन समेत 25 फलस्तीनी शहीद। जबालिया की सड़कों पर इसराइली फौजियों की फायरिंग से दर्जनों फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फौज का झड़पों में हमास के 20 जंगजू शहीद करने का दावा। गजा में शहादतें 42,000 तक पहुंच गई। 97,000 जख्मी। 10,000 से ज्यादा अफराद तबाहाल इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार शरपसंद अफगान शहरियों के मजीद एतराफ़ी बयानात सामने आ गए। शरपसंद अब्दुल कादिर ने इंकशाफ किया कि पेशावर से मजदूरी दिलाने का झांसा देकर लाया गया। इस्लामाबाद जलसे में तोड़ फोड़, गाड़ियों को आग लगाने का कहा गया। एहतजाज का लिबादा उड़े शरपसंद बलवाइयों का कहना है कि अब जमानत कराने कोई नहीं आ रहा। जावेद नामी शहरी ने 5,000 रुपए एक दिन की दिहाड़ी का कहकर सिर्फ एक दिन के पैसे दिए। अमरीका का पाकिस्तान में भी मुजाहिरीन को तशद्दुद से बाज रहने का मशवरा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, पाकिस्तान में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से बाज रहें। पाकिस्तान से इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी के एहतराम का मुतालबा। भारत में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों के सवाल पर जवाब भूल कर गए। अमरीका की कराची धमाके की मजम्मत। धमाके में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के घर आमद। वज़ीर आज़म का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली रंधावा शुमारी वज़ीरिस्तान में ख़वारिज से झड़प में शहीद हुए। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की एक सीट कम हो गई। उबैदुल्ला की बलूचिस्तान असेंबली की रुकनीत खत्म। PB 44 के 16 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इंतखाबात का हुक्म। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। नेशनल पार्टी के अता मोहम्मद बंगलजई ने इलेक्शन नताइज को चैलेंज किया था। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी वजीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज कल पाकिस्तान आएंगे। $2 अरब के मुआहदे मुतवक्के। कई यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। सऊदी वजीर निजी सरमायाकार कंपनीज के वफ्द की क़यादत करेंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए बड़ा इक़दाम। सार्फिन को सस्ती बिजली फराहम करने का मंसूबा। बिजली की पैदावार और ख़रीदारी के लिए आज़ाद मार्केट बनाने का फैसला। इंडिपेंडेंट मल्टी प्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी।
काबीना कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड केस में वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम फंड केस की समाअत के दौरान साबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा, डैम फंड डैम्स के लिए ही इस्तेमाल होने चाहिए। डैम फंड पब्लिक अकाउंट में गए तो मार्कअप नहीं लिया जा सकता। केस की समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। कराची में मंगू पीर खैराबाद के करीब मुबैना मुकाबला 5 डाकू हलाक। गुलशन तौहीद में डाकुओं की मौजूदगी की तला पर पुलिस का एक्शन। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक पुलिस ने मुल्जिमान के गिर्द घेरा डाला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मौके पर हलाक, 3 जख्मी मुल्जिम दौरान इलाज दम तोड़ गए। एक डाकू की शनाख्त सदाम के नाम से हुई। मुल्जिमान का ताल्लुक अंदरून सिंध से है। मुल्जिमान से असलहा, कटर और मसरूका सामान बरामद। जमशेद क्वार्टर्स और न्यू कराची में भी पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कला सैफुल्ला में पसंद की शादी पर बाप ने बेटी को शौहर समेत कत्ल कर दिया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को बुरसा के हवाले कर दिया। जंगी जनून में मुब्तला इसराइल ने पूरे खित्ते पर जंग मुसल्लत कर दी। इसराइली फौज की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी बमबारी, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। 9 शहरी शहीद, 11 जख्मी। इसराइली फजाइया ने अलमजा में रिहायशी और तिजारती इमारतों को निशाना बनाया। गोलान की समत से भी 3 मिसाइल फायर किए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी हिज़्बुल्लाह के मुमकिन सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को शहीद करने का दावा कर दिया। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा कि हसन नसरुल्लाह और उनके जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन को ख़त्म कर दिया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह बनने वाले रहनुमाओं को भी निशाना बनाने की धमकी। हिज़्बुल्लाह ने अभी तक हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की तस्दीक की है, ना ही लबनानी सिक्योरिटी का उनसे राबता हुआ है। इसराइली वज़ीर दिफा ने दौरा अमरीका अचानक मुलतवी कर दिया। नेतन्याहू की अमरीकी सदर से बात होने तक वज़ीर दिफा को अमरीका जाने से रोका गया। तर्जुमान पेंटागन का इसराइल की सियासत पर तबसरे से इनकार, कहा कोई गड़बड़ नहीं, दौरा मुलतवी होने का इल्म नहीं। अमरीका में सदारती इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दी का मंसूबा, रियासत ओक्लाहोमा से अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ ने अफगान शहरी नासिर अहमद तौहीदी पर फर्द जुर्मायत कर दी। अफगान शहरी दाइश के नाम पर सदारती इलेक्शन वाले दिन हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा को सदी के ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन का सामना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैटेगरी 5 का समुद्री तूफान आज फ्लोरिडा के मगरबी साहिल से टकरा सकता है। 200 मील फी घंटा हवाओं के साथ के तूफान की शिद्दत मजीद बढ़ने की पेशगोई। तूफान कैटेगरी 6 में भी जा सकता है। सारे इलाकों में 12 फुट ऊंची लहरें उठने का इम्कान। 10 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला का हुक्म। पाकिस्तान के 22 साला कोपैमा शहरोज काशिफ ने तारीख रकम कर दी। शहरोज काशिफ 14 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी बन गए। ब्रॉड बॉय के नाम से मशहूर शहरोज काशिफ ने 17 साल की उम्र में 8000 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक को सर किया। पाकिस्तानी कोपैमा ने 8027 मीटर बुलंद शेषा पैंगमा चोटी सर करके तारीख में अपना नाम लिखवा लिया। लाहौर में इंटर डिपार्टमेंट नेशनल कराटे चैंपियनशिप का दूसरा रोज पाकिस्तान आर्मी के फाइटर्स छाए रहे। आर्मी ने मजमूई तौर पर 13 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। पाक इंग्लैंड मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड का पाकिस्तान के 556 रन का भरपूर जवाब। 3 विकेटों के नुकसान पर 351 रन बना लिए। जो रूट की शानदार सेंचुरी, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल की एक विकेट। क्रिकेट से जरूरी है शादी खाना आबादी। इंग्लिश खिलाड़ी ऑली स्टॉन मुल्तान से मैच छोड़कर वापस वतन लौट गए। ऑली स्टॉन के हफ्ते को इंग्लैंड में शादी तय है। फास्ट बॉलर ऑली ने सीरीज से कबल ही टीम मैनेजमेंट को आगाह कर दिया था। ऑली की मुमकिना तौर पर मुल्तान में होने वाले दूसरे टेस्ट में भी शिरकत मशकूक हो गई। टीम मैनेजमेंट ने पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 में भी ऑली स्टॉन को शामिल नहीं किया था। खत आधी मुलाकात।
ज़माना कदीम से अब तक खतूत और दीगर पार्सल्स की तरसील में पोस्ट ऑफिस का किरदार बुनियादी हैसियत का हामिल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोस्ट डे मनाया जा रहा है। सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात कोट मिठन में मज़ार को अर्क गुलाब से गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज़ किया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की मज़ार पर हाज़िरी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अदाकार और मेज़बान एहसन खान को मदाहों के सालगिरह के पैगामात। एहसन खान 9 अक्टूबर 1981 को लंदन में पैदा हुए। फ़नी ज़िंदगी में कई यादगार किरदार अदा किए। ड्रामा सीरियल उडारी एहसन खान के फ़नी सफ़र का संगे मील साबित हुआ। और मुल्तान टेस्ट ड्रॉ की जानिब गामजन। इंग्लैंड का पाकिस्तान के 556 रन्स का भरपूर जवाब। 3 विकेट पर 402 रन्स बना लिए। जो रूट की सेंचुरी, जैक क्रोली 78 और बेन डकेट 84 रन्स बनाकर आउट। नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल की एक एक विकेट।